मर जाएंगे, बच्चों को लेकर मर जाएंगे और क्या करेंगे फिर हम, फिर भी कुछ आएगा, फिर मर जाएंगे, मार देंगे। मरना तो क्या जी, वो तो तगड़े आदमी, वो तो हमने ही मार देते हैं। अब वो पूरा गांव का पर्चा करा के भी कोई नहीं है, सिवाय मैडम के किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ मैडम के सिवा किसी ने हमारे साथ किया, मैडम ने किया ठीक है, हम और हमारे वहाँ कोई चीजें नहीं हो रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं DC ऑफिस के बाहर लॉन में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गांव गदों की का जो सारे लोग हैं, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, सारे जो वो एहतजाज किए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका एहतजाज किस लिए, इन्होंने हाथों में जो बैनर उठा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद सर। अच्छा, आस मोहम्मद साहब, मुझे ये बताओ कि आप किस जगह से आए हो? सर गद्दों की गांव से आए। तो आज आपका यहाँ पर एहतजाज करने का क्या मकसद है, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं? सर हमारी सबसे रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से, और जनाब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे सबसे हमारी अपील है कि हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। क्योंकि हम इंडिया से आए थे, हमारे बुज़ुर्ग, और जब इंडिया से हिजरत करके आए, हमारे कुछ इतने लोग हमारे मर गए थे वहाँ से। हम पाकिस्तान के लिए आए थे कि हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ इंसाफ मिलने के बजाय हमारा जो ज़मीनें जो हमारी थी उनके ऊपर लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो अलाटमेंटें हुई हैं वो उस टाइम हमारे पास वो बंजर थी। अब वो लोगों ने अपने बच्चों की मेहनत करके उसको आबाद किया है। आबाद करने के बाद 2-3 बाअसर लोग हैं, उनको वो ज़मीनें अलाट कर दी हैं, जबकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मिलने के बावजूद वो हमारी बात नहीं सुनवाई कर रहे। हमारा कोर्ट में भी केस चला, उसके बावजूद कोर्ट को वो मानते नहीं। उन्होंने 4-5 दिन पहले जाके हमें क्या किया कि वहाँ जाके दहशतगर्दी की, हमारे बंदे जख्मी किए हैं। ये कौन से लोग हैं? और रेवेन्यू जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपने जब उनके पास गए, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे जाके साथ कब्जा करवा रहे हैं या वो खुद कब्जा कर रहे हैं? रेवेन्यू के बंदे भी गए थे। फिर मैडम का जो स्टे था, मैडम का स्टे हमने वहाँ दिखाया, मैडम ADCR महम आसमा मलिक साहब का। फिर जाके वहाँ के जो अमला था, पुलिस था, वो वापसी हो गए, उनके बंदे वापसी नहीं हुए थे। कौन से ऐसे लोग थे, कौन सा पटवारी है, कौन सा जो आपका गर्दावर है, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं जो आपके साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं? क्योंकि आप सारे गांव के लोग आए हुए हैं, सारे गांव पे हथियार हैं, ये सिर्फ आपकी जगह पे वो नहीं, सारा गांव का मसला है टोटल। सारा कितने एकड़, तकरीबन कितने एकड़? 170 लोगों का मसला है, 170 एकड़ का मसला, 170 बंदों का मसला है, जिसमें तकरीबन कोई 600-700 एकड़ का नुकसान किया हुआ है इन लोगों ने हमारे साथ। BRB नहर लोगों के अलाट कर दी गई। अब BRB नहर का कौन वो जाके, ये गरीब बंदे, गरीब आवाम, उनके पास आपकी जो जगह है उनके पास रजिस्ट्रियां हैं क्या? उन्हें अलाट हुई है क्या? ऐसा मसला है कि वो आपकी जगह पे कब्जा कर रहे हैं? जाली काम किया हुआ सारा। उनके पास भी रजिस्ट्री मौजूद है? जाली जो है इंतकाल। आपके साथ जो उस जगह का कब्जा है, कितनी देर से आपके पास? जब से हम पाकिस्तान के अंदर है, जब से अब तक हमारे पास कब्जा मौजूद है। मतलब आपके पास जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान आप लोग आए, पाकिस्तान के वक्त का आपके पास कब्जा, लेकिन अभी जो वो बासर लोग हैं वो आके आपकी जगह को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इनको अब जाके पता लगा है कि जब लोग जाके उन पे कब्जा करने लगे कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है, तो ये लोग फिर आए यहाँ पे सारे अमले के पास सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे हमारी यही अपील है सर। और इसमें शौकत है, जो शौकत जिसका 7 से 10 एकड़ के तकरीबन रकबा था, आज वो 100 एकड़ का मालिक बना और गुंडागर्दी करते हैं वहाँ जाके हमारे साथ। वो जो शौकत है वो भी आपके गांव का ही है? ये गांव का है, वो हमारे का। और ये नकीबाबाद के जो पीर हैं, ये जाके देखें, ये पीर हैं हमारे गरीब लोगों के। इनकी जो जमीन है हमारे गाँव के अंदर वो एक है, लेकिन वो पवाई है, इन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं।
नाजरीन, आपने बात सुनी इलाका मकीन की। उनका कहना है कि हमारे पूरे गांव की तकरीबन 6 से 700 एकड़ जगह पे बासर लोग जो है वो कब्जा किए हुए हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन के बाद से इनके पास ही वो कब्जा है। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब ठीक है, बिल्कुल। ये हमारी जब से इंडिया से हम आए हमारे पास यही जगह है, और इसमें सिर्फ जितने बूढ़े बूझे खड़े थे, ये हमारा लाट जब हुआ जब ये बेकार रकबा था। अब वो रकबा बिल्कुल कारआमद होगा। वो रकबा उन्होंने अपना छोड़ के और हमारा रकबा पूरा मुरब्बा मेरा डाल दिया। मैं कहाँ जाऊँगा मेरे बेटे? आपकी 25 एकड़ जगह डाली गई है। हाँ जी, मेरी 25 एकड़ जगह डाल ली, और नाम मुझे उनका एक मरला नहीं मिला कहीं। और 2 हाथ ये पीर नकीबुल्ला के, और भैया उसने जुमेरात को 3 तारीख को ला के पुलिस वगैरह अमला वगैरह, और वो बिल्कुल जो जब इधर से फोन गया तो हमला आ गया। फिर दूसरे आदमियों ने उधर पुलिस उनके साथ ही आई थी या पुलिस को आप लोगों ने 15 पे कॉल जी, हमने तो यहाँ से फोन कराया कि भाई ये पुलिस आ गई, आपका डीसी साहब आपका स्टे भी है, ये क्या बन रहा है? वो फिर गई आ गई। बाकी बंदों ने वहाँ झगड़ा कर दिया। हमारे बहुत बंदे बहुत जख्मी हुए पड़े हैं। और वो जनाब फिर उनके जो वो पीर वो आए ना मुरीद, उन्होंने कहा भी सारे उनके पैर गोडे से नीचे नीचे मारने हैं, और हम यहाँ मर के जाएंगे या हम कब्जा नहीं लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद में उन्होंने फैर भी किए और डंडे भी शुरू किए, और बाकी बाकी हमारे लोग जख्मी नहीं कर लगे। हाँ जी, इतना जुल्म हो रहा है कि इन्होंने हमारे साथ वो रकबा हमारे से बदोबदी छीनना चाह रहे हैं। बाकी इनका मिशन ये था कि इनके पर्चे कराएं। उन्होंने आके वो बतलावन की थी उधर, ये गुफ्तगू की कि भाई पैरों में पैर अपने में मारो और इनके भी मारो, इनको कोई नहीं छुड़ाएगा, हमने तो छुड़ाने वाले मिनट में छुड़ा लाएंगे। इसलिए इन्होंने झगड़ा किया। अब वो हमारे पूरा गांव का कब्जा कर रहे हैं, करने की इरादा कर रहे हैं। उन्होंने 200 दस्ता टाली का जैसे दुकान से मंगा के धरे हुए हैं भी, या आज या कल फिर हमला करेंगे। और हम डंडों से 200 दस्ता मंगाया। 200 मतलब वो आप पर दावा बोलने की हाँ, पूरी कोशिश की हुई पूरी है। कोशिश नहीं बोल रहे, हमारा सिटे नहीं लगने देते लाहौर में। अब भी वहाँ बैठे हैं, हमारा वो कानूनी कार्रवाई नहीं होने देते। उनके सब अफसर उनके बने हुए हैं, और सब अफसर उनके मुरीद हुए पे हैं। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताओ, आपकी 25 एकड़ जो जगह है, तकरीब करोड़ों रुपए की आपकी जो करोड़ों की आपकी मालियत है, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ना करे वो आपकी जगह पे कब्जा कर लेते, तो क्या आपके जज्बात, आप क्या करेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि उनके साथ सारी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है वो इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, मर जाएंगे, बच्चों को लेकर मर जाएंगे, और क्या करेंगे फिर हम? फिर भी कुछ आएगा? फिर मर जाएंगे, मार देंगे। मरना तो क्या जी, वो तो तगड़े आदमी, वो तो हमने ही मार देते हैं। अब वो पूरा गांव का पर्चा करा के और कमी उसको लेंगे। उन्होंने ये की थी उधर बताओ, उसने उन्होंने यही की कि इनके पर्चा करा दो, पर्चा करा के फिर इनमें से सब अंदर हो जाएंगे, और हम कभी कभी आराम से। उन्होंने आपकी FIR करवाई हुई है? ना जी, अभी ना प्यार उनकी हुई है ना हमारी हुई है, लेकिन वो इस चक्कर में है, धमकियां दे रहे हैं। और वो हमारा सिटे तक नहीं होने देता। लाहौर हमारे आदमी को उन्होंने सिटे नहीं होने दिया, अफसरों को भी उन्होंने मार लिया है। अभी 3 दिन पहले हमने सिटे की कोशिश की, वो फिर न लगने देते। अभी वो यहाँ मैडम ने दिया है, इसको वो मानते नहीं है। तो वो तो हमारी ज़मीनें जोतेंगे जी, आज जोते, कल जोते, परसों जोते। लिहाजा हमारा कुछ कर सकते हैं तो कर दो, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। नाजरीन, ये थे वो डसे असर लोगों के लोग। पूरा जो गांव है, गांव गद्दों की, वो यहाँ पर DC ऑफिस में मौजूद है। उनका कहना है कि जो वहाँ के बाअसर लोग हैं, जिनके पास सिर्फ पहले 10 एकड़ जगह थी, अभी वो सैकड़ों एकड़ के मालिक बने हुए हैं। अपने जाली जो वो दस्तावेज तैयार करवा के, और अब पूरे गांव को उन्होंने इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो आज एहतजाज करने पर अपने बच्चों, अपनी बीवियों, अपनी औरतों को लेकर वो यहाँ पर आए हुए हैं।